हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। अभी हम लोग वीडियो लेक्चर के सीरीज में यूनिट 3 दैट्स आर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कह सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे थे। यूनिट 3 दैट्स आर मैग्नेटिक इफेक्ट of current and magnetism। अभी तक हम लोग इस अध्याय में कुछ प्रश्नों को देख चुके हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस हैं। First of all, in a cyclotron, positively charged particle is accelerated by. In a cyclotron, positively charged particle is accelerated by first option only electric field, second option only magnetic field, third option both electric and magnetic field, and fourth option none of these। देखिए, किसी साइक्लोट्रॉन में जब साइक्लोट्रॉन के मदद से किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को जब एक्सेलरेट किया जाता है तो आपको ये बताना है कि उसमें से जो मतलब जो चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट कौन करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड या बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये साइक्लोट्रॉन है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो कि इसके बीच में रखा हुआ है, एंड जब ये चार्ज पार्टिकल इस साइक्लोट्रॉन में मूव करता है तो डिफरेंट इंस्टेंट पे डिफरेंट एंगल बनाता है, और किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है F = Q V क्रॉस B। अब यहाँ पे जो V है वो वेलोसिटी है और जो B है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो कुछ इस प्रकार से सपोज दिस इज our x axis, this is y axis, and this one is the magnetic field making angle theta। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एंगल बना रहा है थीटा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, दिस इज द वेलोसिटी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा,
अब इसका दो कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा। ये v है और ये थीटा है। दिस इज ऑरिजिन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दिस इज v cos थीटा एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज v sin थीटा। अब इसमें जो v cos थीटा है एंड जो v sin थीटा है, तो v cos थीटा प्रोवाइड करेगा लीनियर मोशन और v sin थीटा प्रोवाइड करेगा सर्कुलर मोशन। एक्चुअली कलेक्टिवली हेलिकल मोशन को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब जैसे ही एंगल चेंज होगा, ये थीटा का वैल्यू जैसे ही चेंज होगा, आप उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो अलग अलग एंगल पे वेलोसिटी अलग अलग होगा और वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो एक्सेलरेशन है उसको कौन प्रोवाइड करता है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। साइक्लोट्रॉन में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कौन करता है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो कंपोनेंट है जो कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड उसको प्रोवाइड करता है, उसके कारण चार्ज पार्टिकल उस साइक्लोट्रॉन में सर्कुलेट करता है। तो देन एक यहाँ से हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख सकते हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, वहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा है अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट लॉ, according to बायट-सेवर्ट law magnetic field at a point due to current carrying element due to current carrying element depends upon distance r from current element is, फर्स्ट ऑप्शन है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। थर्ड ऑप्शन B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इस क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर के लिए आपको बायट-सेवर्ट लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो आपको याद रहना चाहिए। किसी करंट कैरिंग वायर के लिए किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको हम लोग बायट-सेवर्ट लॉ की मदद से जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके चलते यहाँ पर एक पॉइंट है मान लीजिए P और एक छोटा सा करंट एलिमेंट है DL, करंट पास हो रहा है I, एंगल है थीटा। तो इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I DL साइन थीटा बाय R स्क्वायर। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I DL साइन थीटा बाय R स्क्वायर। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई
आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग ये जो वैल्यू है सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू दैट हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड dv and this is r square, तो dv is inversely proportional to r square, dv is inversely proportional to r square। अब इसके बाद यहाँ में से db को इंटीग्रेट करेंगे तो b आएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा db या b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसके अलावा हम लोग और भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं, जैसे कि इसी का कुछ स्पेशल केस दे दिया जाए। इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए जब हम लोग वैल्यू को निकालते हैं तो μ0/4 2I/r आता है, तो उस कंडीशन में b और r के बीच में ये रिलेशन सही हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन है, टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग current in opposite direction। Two long parallel conductors carrying current in opposite direction। First option, attract each other। Second option, repel each other। Third option, neither attract nor repel each other। neither attract nor repel each other। and fourth option, none of these। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स। इसका डेरिवेशन एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में आता है कि फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर्स कैरिंग करंट। देन इसके लिए इस प्रश्न में डायरेक्शन को फाइंड कैसे किया जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। हम आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताते हैं। देखिए सपोज ये एक कंडक्टर है एंड ये एक दूसरा कंडक्टर है। यहाँ पर करंट I1 पास हो रहा है। अच्छा, ये दिया हुआ है कि दूसरे में करंट अपोजिट डायरेक्शन में पास हो रहा है। टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है, कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब पहली बात है कि जैसे हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे कि करंट जैसे जा रहा है ऊपर, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जाएगा। करंट जा रहा है ऊपर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर डिनोटेड बाय क्रॉस, और इसमें करंट आ रहा है नीचे। इसके लिए राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे
आपको बता दें कि राइट हैंड थंब रूल जो होता है कुछ इस प्रकार से, जैसे राइट हैंड थंब रूल, इसके अनुसार हम लोग दिस इज आवर राइट हैंड, दिस इज आवर थंब। इफ द थंब is pointing out the direction of current, then the curling of these fingers tells about the direction of magnetic field। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर आ रहा है, आपको करंट जा रहा है, तो कुछ इस प्रकार से नीचे जा रहा है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, बाहर आएगा, तो इसको हम लोग दिखाएंगे डॉट से। अब इसके लिए यदि हम लोग वैल्यू को देखें बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार देखिए, ये बायां हाथ की दिस 3 फिंगर्स, इफ वी स्ट्रेच द 3 फिंगर्स ऑफ आवर लेफ्ट हैंड सच दैट central finger, the forefinger and the thumb all are mutually perpendicular to each other, then the central finger gives the direction of current, this gives the direction of magnetic field, and this thumb gives the direction of magnetic force। इसको यहाँ पर सेट कीजिए कंडक्टर 1 के लिए। देखिए ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स, करंट जा रहा है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर। देखिए करंट जा रहा है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर। देखिए ये अंगूठा बता रहा है फोर्स का डायरेक्शन, इसको पॉइंट आउट करते हैं इधर, ये लगेगा फोर्स का डायरेक्शन, हो गया ये। अब उसमें देखिए करंट जा रहा है नीचे, इसको सेट कीजिए ऐसे, और करंट जब जा रहा है नीचे और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है बाहर, और ये बताएगा फोर्स। तो ये है करंट, और करंट जा रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है बाहर की ओर, तो करंट को ऐसे डिनोट कीजिएगा, ठीक है। और इसको कुछ इस तरीके से देखिए कि ये आपको जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा। अदरवाइज इसको मोर क्लियरली यदि आपको समझना है तो आप अपने लेफ्ट हैंड को इस पर पॉइंट आउट करके देखें, देन यू विल गेट द आंसर। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और यदि यही सेम डायरेक्शन में जाता तो उस समय दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता। तो अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा रिपेल ईच अदर। दो पैरेलल कंडक्टर्स यदि अपोजिट डायरेक्शन में करंट को कैरी करेंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। Magnitude of force experienced by a stationary charge when placed in uniform magnetic field is। क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड magnitude of force experienced by a stationary charge, by a stationary charge when placed in uniform magnetic field, when placed in uniform magnetic field is। फर्स्ट ऑप्शन है Q V B साइन थीटा, दूसरा है
क्यू भी बी, तीसरा है 0 और चौथा है नन ऑफ दिस। अब इसके बाद हम लोग इस प्रश्न में फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल पर डिस्कशन करेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा F = Q V क्रॉस B। F = Q V क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला A क्रॉस B = AB sin थीटा इंटू N। F = Q VB sin थीटा। यहाँ पर एक अंडरलाइनिंग फैक्ट है, स्टेशनरी चार्ज वो है जिसका वेलोसिटी है 0। F = 0 इंटू V Q इंटू V के प्लेस पर 0 इंटू B साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। F = 0। F = 0। यहाँ से फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। मतलब यदि कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं कर रहा है एंड जस्ट ऐसे समझिए कि स्टेशनरी बस रखा हुआ है, तो वैसे परिस्थिति में, वैसे कंडीशन में उस पर किसी भी अमाउंट का फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा, क्योंकि F = होता है Q VB sin थीटा एंड एट द कंडीशन ऑफ रेस्ट जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि a beta particle is moving parallel to the magnetic field। क्वेश्चन है a beta particle is moving parallel to the magnetic field, then force experienced by it, then force experienced by it will be, first option is 0, second option 0.1 Newton, third option 1 Newton and option D none of these। यदि कोई बीटा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में मोशन कर रहा है, बीटा पार्टिकल का ओरिजिनेशन, इसके बारे चर्चा हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट जो बीटा पार्टिकल होता है
वो इक्विवेलेंट होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द चार्ज पार्टिकल, जो बीटा पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी है दैट इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। बीटा पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है F इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी एंड F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। डिस्कशन करने लायक बात यहाँ पर यह है कि जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन भी एंड बी। जो थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन भी एंड बी, वेलोसिटी कंपोनेंट के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। और दिया हुआ है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, तो लिखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन 0, F क्यू भी बी साइन 0 डिग्री एंड जो साइन 0 डिग्री होता है उसका वैल्यू होता है 0। तो यहाँ से हो जाएगा F क्यू भी बी इंटू 0, F इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड ये आपको यदि एंटी पैरेलल रहता, इट मीन्स टू से दैट कि यदि वो बीटा पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता, तो उस कंडीशन में भी फोर्स एक्सपीरियंस्ड का वैल्यू 0 हो जाता। अब एक क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अ करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड a current loop placed in magnetic field behaves like a, ऑप्शन है मैग्नेटिक डाइपोल, सेकंड ऑप्शन है मैग्नेटिक सब्सटेंस, थर्ड ऑप्शन है मैग्नेटिक पोल एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल आर ट्रू। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप प्रैक्टिस करके रखें। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।